चलिए सीधे लिए चलते हैं हिसार, जहां सीएम मनोहर लाल जनसभा कर रहे हैं। भी यहाँ बैठे हैं ताकि जो हम बातचीत करेंगे उनके भी ध्यान में आ जाए। जो काम यही करने के हैं जिला लेवल पर या लोकल ब्लॉक लेवल पर या कारपोरेशन लेवल पर, कारपोरेशन के भी अधिकारी आए हैं ना। हाँ, तो ये सब लोग अपने अपने कामों के हिसाब से आपका काम जल्दी करें, यही इसका मकसद है। तो बहुत संक्षेप में कुछ बातें मैं करूंगा। जैसे हमने बहुत नए नए सिस्टम, नई नई व्यवस्थाएं ये प्रदेश में लागू की हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे पहली बार सरकार हो और चाहे इस बार हमारी ये अलायंस में सरकार चल रही है। सिस्टम्स नए इसलिए खड़े किए जाते हैं कि लोगों के जीवन में सरलता आ जाए, वो उनका जीवन सुगम हो जाए, आसान हो जाए, भागदौड़ वाली जिंदगी की बजाय सरलता से अपने परिवार पालते हुए सरकार की जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, या जो समस्या हमारी आ गई है जहाँ सरकार के पास हल है तो आसानी से हो जाए। एक समय था जब हमने पहली बार सत्ता संभाली, उससे पहले कांग्रेस के टाइम पर मैं देखा करता था, उससे पहले बीच वाली बंसलाल जी की सरकार में भी मैं बहुत नजदीकी से देखता था कि छोटे छोटे काम के लिए यहाँ से लोग दौड़ पड़ते थे, चलो भाई चंडीगढ़ चलेंगे, मंत्री को मिलके आएंगे, एमएलए को मिलके आएंगे, मुख्यमंत्री को मिलके आएंगे। और जिसकी जानकारी नहीं होती थी वो किसी न किसी बीच में दौड़ कपड़े को ढूंढता था, चल भाई मेरा ट्रांसफर करा के ला। वो कहता था मास्टर जी काट गाड़ी। अब मास्टर कहे जी मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। नहीं है तो टैक्सी बतेरी कर, टैक्सी, वो टैक्सी करता। अब तेल डलवाता वहां जा करके, और 4-5 दिन का ठहरने का इंतजाम भी उसको करना पड़ता है उस गरीब मास्टर को, उसके खाने का, और खाने का ही नहीं पीने का भी वो भी करना पड़ता। फिर वो जो साथ जाता, पता नहीं उसकी कितनी चलती कितनी नहीं, वो किसी बीच में किसी आदमी को ढूंढता जो उनके सौदेबाजी करा दे। उस सौदेबाजी में उसके ट्रांसफर की तरफ फाइल चलती। 3 दिन में 4 दिन में किसी न किसी तरीके से कई बार काम हो भी जाता, नहीं भी होता। हो जाता तो मास्टर जी बड़े खुश, और घर में फोन करता मास्टरनी को कि भगवान मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं शाम तक पहुंचा घर, तो बड़ा गुलगुले जलेबी खीर खुश होके कह देता उसको। वो भी खुश थी। जैसे वहां से चला घर पहुंचा, घर में वो बीरबानी जो है उसकी वो मुंह लटकाए खड़ी, क्या हो गया भगवान मेरा ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ वो पता नहीं रोहतक में तो कहते हैं जय रोया, यहाँ क्या कहते हैं, कहते हैं गार्डन बोलता। वो कहे कि गार्डन जो क्या तेरी ट्रांसफर तो तू वहां से जब चला था करवा के 2 घंटे बाद मुझे पता लग गया वो तो कैंसिल हो ली। वो ट्रांसफर तो कोई और आया था वो करा गया तेरी जगह। अब ये धंधे चलते थे। अब जब वापस आने को होता था ट्रांसफर करा के, तो फिर वो जो साथ गया होता था दौड़ के बढ़िया, वो कहता चल भाई चलेंगे घर। कहने नहीं मेरा तो एक और 2 आदमी बुला रखे हैं, गाड़ी यहीं छोड़ जा, तू बस पे चला जा और 2 दिन का एडवांस किराया वराया दे दीजिए उसको। तो ये धंधे चलते थे। हमने आते ही इस दुविधा का हल मास्टरों के लिए किया। यहाँ कोई मास्टर बैठा है या उसका कोई रिटायर्ड मास्टर हो या कोई किसी का रिश्तेदार हो, है कोई बैठा सरकारी स्कूल का मास्टर? हाँ कौन है? हाँ बताओ उस समय कब की आपकी नौकरी है? मतलब पिछले 10 साल पहले नौकरी में थे ना। हाँ तो उस समय ट्रांसफर क्या होता था, अब ट्रांसफर क्या हुआ जरा बताओ। चला नहीं भी, माइक नहीं चला, ठीक से चला के दो। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर उस समय जो है कोई पॉलिसी नहीं थी, केवल सिफारिश और पैसे के द्वारा ही ज्यादातर तबादले होते थे। हाँ शहर और उसके आसपास तो हमारे जैसे लोगों को कभी आने ही नहीं दिया जाता था। हाँ अब ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है जो पोर्टल के माध्यम से होता है, इसमें प्रत्येक को बराबर चांस मिलता है, मेरिट बनती है जिसमें उसकी एज के अंक होते हैं, वो कपल केस है तो उसके अंक होते हैं, रिजल्ट के अंक होते हैं, वो पारदर्शी तरीके से मेरिट बनती है और पोर्टल पे किसके कितने अंक है ट्रांसफर होने से पहले वो भी शुरू हो जाती है। और उसके बाद ट्रांसफर होते हैं तो किसी को भी कोई शिकायत रहती
सभी लगभग 95% लोग इस व्यवस्था से जो टीचर कैटेगरी है वो संतुष्ट है। ये 95% लोग संतुष्ट है। एक जमाना ऐसा था, हमने देखा अपनी आंखों से क्या देखा, मैं स्कूल में पढ़ा करता, ये है 1968 की बात। उस समय भी चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे, मास्टरों से बड़े नाराज थे और एक वाक्य बोला करते वो कि सड़का की मोड़ और मास्टरा की मरोड़ काट के छोड़ूंगा। और उन्होंने क्या किया, उन सब अध्यापकों को जो जहां पढ़ते थे या उनका जो जहां घर था, घर से 20 मील दूर जाकर पढ़ाएंगे, एक साथ सारे ट्रांसफर किए। हमारे स्कूल में 39 अध्यापक थे, हाई स्कूल था वो, बड़ा स्कूल था। एक महिला अध्यापक को छोड़ के 38 के 38 ट्रांसफर कर दिए। क्या हालत हुई होगी। हम चाहते हैं अध्यापक उसकी सुविधा का ध्यान रखो, बच्चों को तभी पढ़ाएगा अच्छा। अगर उसकी सुविधा का ध्यान नहीं रखा तो बच्चों को कुछ का कुछ पढ़ा देगा। उस जमाने का एक टीचर थोड़ा नाराज हो गया, नाराज होकर बच्चों को पढ़ा रहा था। इंस्पेक्टर जो गया इंस्पेक्शन करने के लिए जाते, वो बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चों बोलो GIRL गिर्ल। और इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया कि GIRL गिर्ल थोड़ा ही होता है, ये तो गर्ल होता है। बोले अजय जिस प्रकार का तो मना था, आपने मेरी हालत कर रखी है, मैं तो गिरली पढ़ाऊंगा, इतना मैं तो गिरली पढ़ाऊंगा मैं। तो भले चुटकुला है, लेकिन मानस अच्छा चाहिए, चाहे वो कर्मचारी है, अध्यापक है, अधिकारी है। आखिर तो हमारे सारे काम हमने कहना है, करना इन्होंने है। हाँ, कोई गलत करेगा तो उसको टांग देंगे, कोई गलत काम करे तो टांग देंगे, लेकिन सारे गलत करने नहीं होते। हमारे ही बीच में से हैं सब, अच्छे भी हैं, माड़े भी हैं। तो अच्छे माड़े की पहचान करके सबको अच्छा करना, ये हमारा सिस्टम चाहिए। अब जैसे इस पोर्टल की बात की, हमने एक नया सिस्टम खड़ा किया, पोर्टल का कहे या IT का कहें, कि हमने हर घर की एक डाटा इकट्ठा कर लिया, उसका जितना भी लेखा जोखा हर घर का वो हमने इकट्ठा कर लिया है। उसका नाम है फैमिली ID। फैमिली ID तो आपको पता ही है। हमने सबने फैमिली ID बनवाई कि नहीं बनवाई, जरा जिसने बनवा ली हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, सबने बनवाई। भाई सिक्योरिटी मैडम, या तो बैठ जाओ या साइड में जाओ, आपके पीछे वाले लोग नहीं दिख रहे, इस साइड में जाओ। ये बहुत सुरक्षित गांव है और मेरी सुरक्षा इन सबके जिम्मे है। करेंगे ना सातोड़ वाले? चलिए चलिए ठीक है। तो कुल मिला के देखो, हमने फैमिली ID बनाई तो उसमें बहुत सी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से साफ निकल करके आई है। जैसे एक बड़ी बात, जब हम किसी गांव में जाते हैं तो पूछते हैं आपकी आबादी कितनी गांव की, तो जो मन में है वो बोल देते हैं, जो बोल देते हैं। और हमारे पास भी कोई ऐसा तो होता नहीं भी ये ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है, चाहे 3 लोग सब अलग अलग बोलते हैं, हम कहते हैं हाँ भी ठीक है, हाँ भी ठीक है, सबको कह देते हैं। और आज मैं पूछ रहा हूं कि सातरोड़ खुर्द गांव की आबादी बताओ कितनी है? 30,000 से ऊपर। और कोई बोलो, ये तो 30,000 कह रहे, और कोई बोलो? 16,000 है जी, 16,000 16,000। एक 30,000 एक 16,000, बहुत नजदीक है। इसकी तो झूठ बोल रहे जी, 16 है जी। 35। 11,000 वोट मेरे पास तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर सातरोड़ खास की बात करें या सातरोड़ खुर्द की बात करें, और सातरोड़ कला भी है कोई, वो अलग है। तो ये सातरोड़ खास की कर रहे हैं, खुर्द की कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं। चलो अब खास की बताओ, सिर्फ खास की, सातरोड़ खास। नहीं, मेरे पास डाटा जो खास का है वो खुर्द वाला है नहीं। 4500 क्या वोट पोल होते हैं खास में, और आबादी कितनी होगी? अब थोड़ा सा नजदीक पहुंचे हैं। मैं तो हैरान हो गया था 30,000 16,000, क्योंकि मेरे पास खास की आबादी लिखी हुई है और एग्जैक्ट पूरी लिखी हुई है 10,932। ये है सातरोड़ खास की आबादी। अब ये कहां से पता लगी? हमने 10,000 नहीं कही, 11,000 नहीं कही, 12,000 नहीं कही,
एग्जैक्ट 10,932 और परिवार है 2,169। ये निकली है फैमिली आईडी में से। और किसी को भी अपने गांव की आबादी घर चेक करने हो तो हमारे एडीसी बैठे हैं, एडीसी के पास सारा खाता होता है। कल एक गांव के अंदर बड़ा अंतर आ गया, मैंने कहा भाई एडीसी से आंकड़ा ले लो और गांव में घर घर घूम जाओ, अगर ठीक कर लो या तो उनकी बात मान लो या अपनी बात मान लो, पहले ठीक करके लाओ। तो एक एक घर का हम हिसाब किताब रखते हैं और उसी के कारण से मेंबर कितने हैं, उनकी आमदन कितनी है, कोई रोजगार करता है कि नहीं करता है, बेरोजगार है क्या, इसमें से योजनाएं बनती हैं। ठीक, इसी में से लोगों को पेंशन, इसमें से लोगों के कुछ रोजगार मेले हैं, उस मेले में उनको बुला करके उनको रोजगार देने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें इसी हिसाब से होती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ आयुष्मान कार्ड उसी के बने हैं जिसकी इनकम आय 1,80,000 रुपए पर साल की उससे कम है। हालांकि सारे देश में ये 1,20,000 की बनती है, हमने 1,80 तक कर रखी है छूट। हम चाहते हैं और ज्यादा लोगों को फायदा मिले और अब तो 1,80 से ऊपर 3 लाख तक भी सिर्फ 1,500 रुपए जमा करा करके वो अपना 5 लाख का बीमा करा सकते हैं ताकि लोगों को लाभ मिले। इस गांव के अंदर 2,829 लोगों को कार्ड बन गए हैं आयुष्मान के और उसमें 93 लोगों ने इसका फायदा भी उठा लिया। हालांकि फायदा उठाने की इच्छा नहीं करती सबकी, इच्छा करती है फायदा उठाने की, बीमार कौन होना चाहोगे, लेकिन हो जाए तो गरीब की मदद हो जाए, ये तो सबको लगता है ना। अच्छा, तो इस गांव में 93 लोगों ने इसमें से फायदा उठा लिया और कुल मिलाकर के उन 93 लोगों को 30 लाख रुपए का फायदा हो गया। किसी का 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 ऐसे ऐसे भी हैं, 1-1 लाख, 1.5 लाख, इतना भी फायदा हुआ है। मैं 4-5 गांव नाम बता देता हूँ। श्यामलाल सन ऑफ मांगेराम, कोई हो तो बताना और ना हो तो किसी का पड़ोसी हो तो बता देना। ईश्वर सिंह सन ऑफ सोनल राम, राजेंद्र सन ऑफ राम कुमार, एक प्रदीप है सन ऑफ नील रखा, ओम प्रकाश सन ऑफ हरि सिंह। ये 5 नाम तो मैं बता रहा हूं जिनका 1 लाख से ऊपर का बिल आया है और सरकार ने दिया है कोई इनको जानता है कोई? हाँ बताओ, बताओ, खड़े होकर बताओ, माइक दो, माइक दो भी दौड़ के। श्यामलाल सनोफ मांगेराम, मेरा हाँ। चाचा लगा जी परिवार का। तो क्या तकलीफ हुई थी? जो बीमार थे जी काफी समय से। अच्छा, तो अभी इलाज ना तो कर चल रहा है, इलाज चल रहा है। हाँ, तो उसका जो बिल है उसको तो नहीं भरना पड़ा? ये पता नहीं मुझे, लेकिन आपने जो बात की है जिसमें जानता है पड़ोसी का। कौन से अस्पताल में है? अभी तो करते हैं नहीं, कौन से अस्पताल में गया था? जिंदल में। तो वहां उसका कोई पैसा नहीं लगा, 1,87,900 रुपया सरकार ने भरा उसका। अब ये फायदा, अब ये सारे जो पोर्टल हैं या जो हमारे परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी वगैरह बने हुए हैं, ये सारे लाभ इसलिए मिल रहे हैं, घर बैठे मिल रहे हैं। और एक हमारे नेता ऐसे निकले हैं अपने अभियान पर कि जब मैं सरकार बना के ये पोर्टल खत्म कर दूंगा, मैं आऊंगा तो ये फैमिली आईडी खत्म कर दूंगा, मैं आऊंगा तो प्रॉपर्टी आईडी खत्म कर दूंगा। बताते हैं, बैठे करते हैं, बाद में करते हैं। तो इस नाते से हाँ, कुछ तकलीफें भी हो सकती हैं। कुछ लोगों की नया काम है, नए काम में और बहुत बड़ा काम है। 70 लाख परिवार, 2,80,00,000 लोग, एक एक का हिसाब। अब किसी की मानो जन्मतिथि गलत हो सकती है, किसी की आमदन गलत हो सकती है, कहीं किसी का मानो बाप के नाम में कोई अंतर आ गया तो उसका कई बार कार्ड नहीं बनता है, क्योंकि आधार में जो लिखा हुआ वही नाम होना चाहिए। कई बार नाम छोटे मोटे बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कठिनाइयां लोगों की हैं, लेकिन हमने पिछले 6 महीने में लगभग 80% से 90% ठीक कर दी है। अभी 10 से 20% बाकी हो सकती हैं, उसमें लगे हुए लोग, हमारे अधिकारी भी, हमारे कैंप भी लगाते हैं, हम सब लोग भी, चाहे हमारे यूएलबी के मिनिस्टर हैं, हमारे चाहे मेयर हैं, और ऐसे ही हमारे विधायक सारे, मंत्री सारे, इन सब चीजों पर ध्यान कर रहे हैं। आपकी कोई दिक्कत कठिनाई आए, सिर्फ आप लिख करके हमको दे देना, ठीक करने का काम हमारा, उसमें 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, इसकी मैं तसल्ली देता हूं। ऐसे ही अपने आप जो राशन कार्ड, इसी में से राशन कार्ड बने। आपकी जानकारी के लिए हमने पिछले जनवरी में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हरियाणा में, एक कलम से
एक क्लिक दबाया और उनके कार्ड बन गए, उनके मोबाइल पर मैसेज पहुंच गया, आज से आप जाकर के अपना अनाज ला सकते हो। इस गांव की अगर मैं खास की बात करूं, सातोड़ खास की, तो यहाँ 1127 राशन कार्ड थे दिसंबर 22 में, और अब अगस्त 23 में 1959 यानी 832 नए कार्ड बने। 1122 और 832 नए बन गए, घर बैठे बन गए। किसी ने दरखास्त नहीं दी, किसी ने कोई फॉर्म नहीं भरा, किसी ने फाइल नहीं बनवाई, नहीं तो घूमते रहते थे कार्ड बनवाने के लिए। नए कार्ड बने इस गांव में कुछ के नहीं, क्यों बने हैं ना, गरीब आदमियों को बने हैं सबके। हाँ, जो अमीर आदमी बनवा के बैठे थे उनके काट भी दिए, उनके काट भी दिए। अगर और कुछ बताओगे, मैं कह रहा हूं आप बिना अपना नाम बताए हुए लिख के दे देना, इंक्वायरी हम करा लेंगे, ठीक है। अगर कोई लिख के ऐसा दे देगा नाम, तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक को दो या पार्षद को दो, किसी को दो, हमारे पास पहुंचेंगे, हाँ इंक्वायरी जरूर कराएंगे। नहीं तो लागबाजी में ना कटा देना सारे, वो उसका कटा दे, वो उसका कटा दे, तो लागबाजी में तो कटने नहीं देंगे। हमारा विरोध कैसे नहीं, गरीब है तो बनेगा, और थोड़ा सा ठीक ठाक परिवार हो गया तो नहीं बनेगा। हमने 3.5 लाख काटे भी हैं, जिनके इनकम टैक्स की फाइलें मिली, हमें इनकम टैक्स भर रहे हैं और राशन कार्ड बनवा के बैठे। घर में एक नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी, 80,000 लोग तो ऐसे थे जिनमें से घर में कोई नौकरी लगी हुई है, क्योंकि ये सारी लिस्ट बनी थी सन 2011 में, और अब आ गया 2023, 12 साल में फर्क तो पड़ ही जाता। करते हैं। अब एक विषय ऐसा है जो मैं सबसे पहले आपसे करूंगा, वो है ओल्ड एज पेंशन। ये जो ओल्ड एज पेंशन है, ये भी अब घर बैठे बनती है, और घर बैठे पेंशन बनाने वालों में इस गांव में 20 लोगों के पिछले 6 महीने में अपने आप पेंशन बनी है। अब किसी को दफ्तर नहीं जाना पड़ता। 60 साल का हुआ, हमारा फैमिली आईडी में, रुको एक बार, फैमिली आईडी में 60 साल का होते ही घर में आदमी जाता है और उससे एक साइन करा के लाता है, अगले महीने पेंशन उसकी पहुंच जाती है। इसके भी पास लिस्ट है गांव की, लेकिन पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। अब तो मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ कोई ऐसा बैठा हो जिसकी उम्र 60 साल हो गई या इससे ऊपर हो गई और उसकी पेंशन नहीं बनी है। एक तो ये बुजुर्ग खड़े हैं, रुको अपनी जगह रहो, अपनी जगह रहो, रुको। और कौन कौन है, हाथ खड़े करो, अरे खड़े रहना दो। हाँ, जो 60 साल के हो गए और पेंशन नहीं बनी, ये सारे के सारे अपनी जगह से उठ के कहाँ बैठे भाई, किस साइड से जाएंगे? अरे हाथ खड़े, कंप्यूटर वाले कहाँ बैठे हैं? अरे कंप्यूटर वाले, ऐसा करो, किधर से जाएंगे? रास्ता यहां से ले जाएंगे। ये सारे आगे यहां से आके, और जो 10-12 लोग हैं इधर आ जाओ, इनका अभी चेक कर देंगे कि क्यों इनका ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी। आने दो, अरे आने दे भाई, आने दे भाई। इधर से आ जाओ, आगे से आ जाओ। अपना फैमिली आईडी साथ लेके जाना, आपका परिवार पहचान पत्र ये साथ लेके जाना। अभी सारा चेक करा के, अगर जिनका नहीं बना और बनने लायक हो तो यहीं बनवा के दे जाएंगे, घंटे में, जाने से पहले बनवा के देके जाऊंगा। चिंता मत करो। बोलो भारत माता की। अरे चलो, पेंशन की बात है ना, जाओ ना माता, जाओ। अब जाओ तो बाद में करेंगे, पहले पेंशन की बात करा के आओ। उधर अरे आप जाओ, एक बार पेंशन की बात करके आओ। क्या पेंशन का? अरे बाद में करेंगे, वो तो ओल्ड एज पेंशन है। ओल्ड एज पेंशन की बात हो रही है अभी। एक चीज को ठीक करेंगे, चिंता नहीं करो, तरीके से बात करेंगे। अगर शोर मचाओगे तो सब्जी मंडी बन जाएगी, और सब्जी मंडी में फिर ऐसे कुछ समझ नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, जिसकी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है, केवल वो आके इधर चले जाओ, ताकि हाथों चेक कर देंगे। ये बाबा क्या कर रहा है? नहीं, माइक नहीं चाहिए। पहले ओल्ड एज पेंशन बता हुई क्या? ओल्ड एज पेंशन बनेगी क्या? पेंशन बन गई? ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ।
ले जाओ ले जाओ ले जाओ। चलिए, भारत माता की। हाँ। तो अब इस प्रकार से हम साथ साथ काम निपटाते हैं। और अभी आगे हमने सब अधिकारियों को भी कह दिया कि जिसकी पेंशन नहीं बनी, कौन किसके ऑफिस में जाते हैं भी, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस का जो हमारा ऑफिस है, वहां जाके हाथ बनाओ, और नहीं तो एडीसी के दफ्तर में जाओ, वहां भी पेंशन बढ़नी चाहिए, वहां भी अपना सेट लगा के बैठो। ठीक है। समाज कल्याण विभाग। ऐसे एक और विषय मैंने छेड़ना आपके सामने, ट्रांसफर की बात मैंने छेड़ी। अब एक दूसरा विषय है, वो है नौकरियों का। 10 साल पहले नौकरी किसी ने लगवानी होती तो क्या करना पड़ता था? कितने से? थोड़े से जमीन बेचा कर दे, घर की छोटी मोटी टूम गहना है तो वो बेचा कर दे, और ना हो तो कर्जा लिया कर दे। ये सब धंधे करते थे। लेकिन पिछले 8 साल से 10 साल से अगर किसी की नौकरी लिए किसी को पैसा देना पड़ा हो, या किसी ने मांग भी लिया हो, बता देना, 48 घंटे पढ़ने नहीं देंगे, हिसाब ले लेंगे उससे। और इस गांव में ऐसी बिना पर्ची खर्ची के मेरे पास जो डाटा है, हालांकि मुझे तो ज्यादा बताया गया, इससे भी ज्यादा है, लेकिन मेरे पास डाटा है कि स्टेट गवर्नमेंट में आपके इस गांव की 24 नौकरियां लगी हैं। लगी है कि नहीं? हाँ, किसी के परिवार का कोई आदमी लगा, बताओ आप, ये नौजवान, आप आपका बेटा लगा है, बहुत अच्छा, बैठो बैठो। आप खुद लगे हैं हरियाणा पुलिस में, बैठो। चलिए, मेरा ये कहना कि मैंने बताया, हाँ इनके भी लगे, तो 24 तो खुद लगे हैं। और इसके अलावा भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी भी लगा होगा। ये खुर्द की नहीं है, केवल खास की है, खुर्द में अलग लगी होंगी। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, दो भाई, माइक दो। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री। हाँ नमस्कार सर, 2018 में जो अभी पीछे हरियाणा पुलिस की भर्ती आई थी, उसमें बहुत सारे बंदे ऐसे लगे हैं जो मेरी देखत में है, जो मतलब पढ़े लिखे हैं बंदे, उनको पैसा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ऐसा ही क्लर्क में भी हुआ है मुख्यमंत्री महोदय, क्लर्क में भी लगे हैं। लेकिन अब बात मुख्यमंत्री महोदय सीईटी के ऊपर है। सीईटी के ऊपर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, जिसमें 5-5 नंबर का जिक्र होता है, इसमें मेरे ही गांव में इतने सारे बंदे हैं जो झूठे 5-5 नंबर लेके बैठे हैं महोदय, जिनके घर में 10-10 किले हैं, 15-15 किले हैं, सरकारी नौकरी है, फिर भी 5-5 नंबर लिए बैठे हैं, जिसकी वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो आउट हो रहा है, वो बाहर हो रहा है। तो मुख्यमंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि ये जो 5-5 नंबर है, इसकी ढंग से जांच की जाए, ताकि एक जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो भी लग पाए। ये 5 नंबर ने मुख्यमंत्री महोदय बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया। 4 गुना बोला था, वो 4 गुना है ही नहीं एक्चुअली में कैंडिडेट। चलिए, आपकी बात बहुत दुरुस्त है एकदम, क्योंकि हमने तो थोड़ा सा गरीब आदमी हो, जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, जिसके पिताजी की डेथ हो गई, वो भी छोटा बालक था, तो ऐसे बच्चों को कुछ सहूलतें दी है। बैठ जाओ। नहीं बस बैठ जाओ, हो गया, मुझे विषय ध्यान में आ गया ना। अब और आगे भी तो बढ़ेंगे, बैठ जाओ, बाद में करेंगे, लिख के दे देना। मैं बता रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ आपको, बैठो तो सही। जवाब दे रहा हूँ ना उसका, सुन तो लो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्योंकि कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, ऐसा नहीं हम तो रोज सुन रहे हैं, और रोजाना हमें इन तकलीफों का पता भी है। हमारा काम है तकलीफ दूर करना। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर कोई गलत ढंग से अपना जानकारी दे के नंबर लेके लगा, तो पहली बात तो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अगर ज्वाइन कर गया तो 6 महीने में बाहर निकालना ही हमारा काम है, और उसके बाद 3-4 साल तक डीबार हो जाएगा। सुनिए, वो बाहर हो जाएंगे। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, खिलाड़ियों में हमने 1582 खिलाड़ियों को नौकरी दी, और उसमें से तो लगभग 450 ऐसे थे नकली सर्टिफिकेट ला करके और वो नौकरी ले गए। आखिर वो विषय हमने चेक किया, सारे उनको बाहर कर दिया है, और जो उसके बाद नीचे वाले और थे उनको सबको नई लिस्ट बना करके उनको नौकरी देने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पेपर में बैठ पाएंगे। अब पेपर में बैठने के लिए भी सारी चीजें हम पहले से उनकी चेक कर रहे हैं, बल्कि सबसे पहले तो उनको मौका देते हैं हम कि भाई अगर किसी ने अपना जो क्लेम है वो वापस, मैं समझ रहा हूँ सारी बात, बैठ जाओ बैठ जाओ, हमारे ध्यान में जाओ। अरे 1 मिनट रुको ना, अरे मेरी बात तो सुन लो ना, पहले बैठ जाओ।
बैठो बैठो। तो इसलिए हम पहले उनको मौका देते हैं क्या कि भाई किसी ने गलती से क्लेम कर लिए हो 5 नंबर, अभी से अपना वापस से उसको ले लो, नहीं तो एक बार अगर कहीं उसमें आ गए और तुम्हारा सर्टिफिकेट गलत पकड़ा गया तो कई साल के लिए जाओगे। थोड़ा सा डर तो बैठाना पड़ेगा। फिर अब हमने आगे से फैमिली आईडी के साथ चेक करना शुरू कर दिया, वहां सब पता लग जाता है कि इसका फादर है कि नहीं है, या जिसके फादर की डेथ हुई उसकी उम्र उस समय कितनी थी, या उसके परिवार में कोई और नौकरी है कि नहीं है। फैमिली आईडी में सब कुछ लिखा होता है। उसके कारण से बहुत से लड़कों को बाहर हम कर रहे हैं। सिर्फ अभी 56 और 57 का जो एग्जाम हुआ है मैं उसमें तो कह सकता हूं, हालांकि उसमें संख्या बहुत है। आप मुझे 2-4 ऐसे 2-4 उदाहरण दे दो, 2-4 उदाहरण दे दो, एक्शन लेना मेरा काम। हाँ दे देना, आप लिख के देना। हाँ लिख करके मेरे पास लेना कि फलाना आदमी गलत सर्टिफिकेट बना के दे रहा है। सीएससी वाला भी अंदर जाएगा और उसकी सीएससी भी जाएगी, दोनों जाएंगे। चलिए 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दो, पूरी होने रुक जाओ। तो मेरा ये कहना है कि इनमें गलतियां हो सकती हैं। गलती होने में जो जानबूझ के कर रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं, और किससे भाई हो जाए, अब गलती हो भी जाती है किससे, मानो एंट्री करने में गलती हो गई, उसको ठीक करा करके और उसको सुविधा उसकी पूरी देंगे। कई लोग कोर्ट में गए हैं, हमने ये भी कह दिया कि कोर्ट वालों के जो गए हैं जिन्होंने स्टे ले रखा है उनको सबको एग्जाम में बैठा लो, ताकि पास होगा तभी तो आगे बढ़ेगा, और पास ही नहीं हुआ तो बाहर हो जाएगा। लेकिन कोई गलत पास हो गया उसको बाहर करने के बाद 10% की हम उसमें वेटिंग भी रखते हैं कि भाई कोई बाहर होगा तो 10% जो वेटिंग वाले हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे ताकि सीट खाली ना रहे। और इसमें जो आपका कहना है कि एक जगह नहीं बैठ पाएगा, ये ऐसे एग्जाम कुल मिला के 60 एग्जाम है, 60, और वो 4 गुना में हमने देख लिया है, कोई ऐसा बच नहीं रहा जिसको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। एक में नहीं दूसरे में, दूसरे में नहीं एक में, सबको मिल रहा है। और फार्मूला कोई आपके पास ऐसा हो जिसमें से वो लोग रह जाएंगे, आप मुझे लिख के दे देना, उसको चेक कराऊंगा। ठीक है ठीक है। अभी मैं हाँ चलो पहले आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? अरे आप बैठ जाओ, अरे वो करेंगे भाई एक एक सारी चीज। आप मुझे कोई चीज लिख के दे देना, आप लिख के दे देना, सबका जवाब मिलेगा, हर एक का जवाब मिलेगा। ये बुजुर्ग बोलो पहले। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आ रही है जी, नमस्कार जी। मैं सतबीर गरेवाल, मेरा बेटा एशियन गेम में 2 बार मेडल ले चुका है। और आप कह रहे कि हमने 1900 कुछ लोगों को, खिलाड़ियों को नौकरी दी, लेकिन आज तक मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल पाई है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय जी, ऐसा हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों है? देखिए मैं इस बात का ये कोई आपके बेटे में अलग से तो मैं जवाब लेके आया नहीं, आप मुझे लिख के दो, चंडीगढ़ जा करके और आपका पता कर लेंगे कि कौन सा उसके वाला मेडल है और उसको नौकरी ऑफर की कि नहीं की तो क्या कारण है आपको बता देंगे। आप लिख के दो। आपकी जो पैसे की जो योजना है, 2 बार 75 लाख रुपए मेरे बेटे को मिल चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज तक नौकरी भाई मैं कह तो रहा हूँ खिलाड़ी को दी गई है। गरेवाल साहब मैं कह रहा हूँ यहाँ जवाब मेरे पास ऐसा एक एक आदमी का नहीं होगा ना, आप लिख के दो, मैं पता करके आपको बता दूंगा। ठीक है, लिख करके दे देंगे। हाँ ठीक है। अब एक बार रुक जाओ, ये जो लोग लिखित में लेकर के आए हैं, अपनी कोई भी कंप्लेंट हो, किसी की नौकरी की हो, एग्जाम की हो, किसी की अस्पताल की हो, कोई और थाने की हो, ऐसे कौन कौन है जो लिख के लाए हैं? चलिए अब सबसे पहला काम तो ये करेंगे, कोई रह ना जाए, इन सब के जो कागज हैं ये एक बार ले लो, मैं विश्वास दिलाता हूँ। हाँ फोन नंबर जरूर लिख देना, एक एक करके दे दो नहीं दे दो, मैं अरे बता भी देना, पहले दो तो सही, दे तो सही। मैंने कहा एक एक शब्द को पढ़ेंगे। आप कागज दे दो उनको, अब मैं फिर बैठ जाओ एक बार। भारत माता की, अरे भाई कागज दे दो, जो कागज देगा उसका तो नंबर आ सकता है, जो कागज नहीं देगा वो बैठा रह जाएगा। चलो नहीं देते तो बैठ जाओ, अगर नहीं देते कागज तो बैठ जाओ। आप बैठो एक बार, पहले कागज आ जाए।
पहले कागज आ जाए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, जो ज्यादा हाथ खड़ा करेगा उसको नहीं बोलने दिया जाएगा। आप इसका मतलब शोर मचाने आया हो या मैं सबकी बात सुननी है कि नहीं? पहले कागज आने दो, कागज आने दो। आगे भी कागजों के मोहित, चलिए चलो भी लेके आ जाओ साहब। ले आओ भी कागज ले आओ, मोहित जल्दी करो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे सिस्टम से काम कराओगे तो 10-5 लोगों को मौका मिल जाएगा, नहीं तो सब्जी मंडी बनाएगी। बोलो भारत माता की। मुझे बहुत से काम करने हैं, टाइम सिर्फ 1 ही घंटा मेरे पास, ज्यादा नहीं। कहीं से भी आए, कहां से आए हो, क्यों आए हो यहाँ पानीपत से? बिल्कुल कोई बात नहीं करने की, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, और नहीं तो बाहर कर दोगे, अगर शोर करोगे। पानीपत से यहाँ थोड़ी बुलाया मैंने, सातरोड खास सातरोड यहाँ के लोग बुलाए हैं। लोकल कार्यक्रम है, जो पानीपत आऊंगा वहां चले जाना, नहीं तो चंडीगढ़ आ जाना मेरे पास, चंडीगढ़ आ जाना। चलिए बोलो भारत माता की। अब अगली बातें 2 दिन कर लेते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बुलाया है, बताया है कि सबको मौका बोलने का मिलता नहीं है, क्योंकि सैकड़ों लोग हैं। मैं अगर 1 मिनट भी एक पर लगाऊं तो 1.5-2 घंटे यही लग जाएंगे। मेरे तो 4-5 कार्यक्रम शाम तक हैं, इसलिए आपका हर एक का जो कागज है, जो आपने बोलना उसमें सब लिखा हुआ है। और जो कागज नहीं देना चाहता वो अपने पास रख के उसको मैं चंडीगढ़ बुलाऊंगा। जो कागज नहीं देना चाहता उसको यहाँ नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि कागज हमारे पास होता तो हमें भी तसल्ली होती क्या लिखा हुआ है। इसलिए अगली कुछ बातें मैं करता हूँ। जैसे आप लोगों ने यहाँ जो सरपंच आए हुए हैं, हमारे सरपंच तो खैर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ जो कारपोरेशन के वार्ड है, उसके अलावा गांव के जो सरपंच आए हुए वो कौन कौन है? 1 2, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये सरपंच हैं। सबसे पहले आपने जो मांग पत्र दिया होगा अपना, उसमें कोई एक बात ऐसी जो लगता है कि हाँ सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसी कोई हो तो बता दो। माइक दो। मुख्यमंत्री जी, आपको गांव में पधारने का बहुत धन्यवाद जी। मैं आपके पास दिल्ली भी गया था जी। आप मुझे एक काम बता दो। एक काम है जी, मेरे गांव में तकरीबन 38 किले जमीन के कब्जे की। 38 किले कब्जे के? हाँ, अवैध कब्जा जी। पहले जमीन की पंचायत में बोली होती थी। क्या, कौन सा गाँव है? खरड़ में। खरड़। इसी साहब की लिखवाओ जरा, उसको तुरंत हटा जाए। 38 एकड़ की जमीन का हल निकलवाओ, क्या हल हो सकता है? तो कब्जा करने वाले कौन है? कब्जा करने वाले गांव के लोग हैं जी। कुछ 5-10 मकान बने हुए जी, बाकी खाली पड़े जी। पंचायत में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा जी मैंने ना, क्योंकि जब पंचायत साथ खड़ी होगी तो हम कब्जा खाली करा लेंगे। ठीक है। अगर पंचायत साथ नहीं होते, कई बार उसी में 2 फाड़ होते हैं, आधे कहते खाली कराओ, आधे कहते नहीं कराओ। पंचायत साथ में, बस साथ में तो खाली करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। और दूसरा पीछे एक सरपंच, हाँ दे दो भाई इनको माइक, दो। अच्छा, सरपंच ही खड़े हो ना, सरपंच पति नहीं। अरे हमने तो महिलाओं को इतनी ताकत दी है, और उन महिलाओं को घर बैठाते हैं और कहते हैं मैं जाऊंगा चौधर करूंगा। अभी चौधर वास्ते खुद सरपंच है, वही बोलेंगे। नमस्कार जी, मेरा लड़का है, वो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, डाबड़ा से। वही नमस्कार सर। देखो चलो खैर, अब तकलीफ है उसको तो अलग बात है। हाँ जी, वो कल तो आया था जी, वो देगा मांग पत्र तो देखे ना। हाँ जी, चलो एक मांग हाँ, है जी, सड़क निर्माण हेतु एक मांग है, वो लिखित में दी हुई है। फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, वैसे 4 मांग है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसका कौन सी सड़क कहाँ से कहाँ तक? यहाँ बाईपास से लेके सातरोड खास का रास्ता आता है डाबड़ा से। हाँ। उसमें है जी 1 किलोमीटर का 1,17,57,000 का उसका एस्टीमेट। पीडब्ल्यूडी की है? पीडब्ल्यूडी की। एक मिनट, एक्शन पीडब्ल्यूडी। हाँ, एक्शन पीडब्ल्यूडी। हाँ बताओ, अभी दो माइक दो पीछे, बताओ जरा इस सड़क के बारे में। सर नमस्कार। हाँ
सर ये फर्स्ट प्रायोरिटी में ले रखा है हमने। हाँ। 1,17,00,000 रुपए इसका बजट इस साल के फाइनेंशियल ईयर में हमने ले रखा है। कितना? 1,17,00,000। 1,17,00,000। जी सर। ये इसका टेंडर हो गया? नहीं सर, इस साल के फाइनेंशियल ईयर में इसका बजट का प्रोविजन ले रखा है। इस साल जो अब कब शुरू करेंगे टेंडर? इसका कोई एस्टिमेट वगैरह बन गया आपका? तो कब शुरू? 3 मंथ लग जाएंगे सर। 3 महीने में? जी सर। ठीक है, 3 महीने सड़क के लिए कोई खास बात नहीं। ठीक है, बैठो। धन्यवाद जी। हाँ। नहीं, सरपंच अभी आप सरपंच हैं कहाँ के हैं? हाँ, अलीपुर खुद सरपंच है कि घरवाली है? खुद है। बोलो। मेरे गांव में +2 तक का स्कूल नहीं है। +2 का? गांव अलीपुर। अलीपुर का +2 का स्कूल लिखो भाई। पीछे सरपंच है घड़ी? हाँ, सरपंच बोलो। पानी की समस्या है, खेतों में ढूंढ रही है। आप पीछे सरपंच बोलो। आपने लिख के दे दिया ना बाकी सब? ठीक है, एक स्कूल की बात आ गई। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी नमस्कार। मैं बगान का सरपंच हूँ जी। हाँ। हमारे बिजली की बड़ी समस्या है। बिजली? हाँ जी। अच्छा, क्या समस्या क्या है उस बिजली की? लिखित रखा जी। हाँ। और एमएलए साहब भी बहुत करे हमारी। एमएलए साहब ने कहा था अभी। ठीक है। बगाने की तरफ से नहीं, बिजली कम आती है, बिजली की लाइनें ठीक नहीं है। सही है कोनी जी? सही को नहीं? हाँ जी। कौन सा काम है? बगाना। बोलो भाई, बगाने काम की बात बताओ। एक नहर एक बात पहले, एक बात होने दो पूरी। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, ये अभी जो माननीय विधायक जी ने कहा था ना सर 220 के लिए वहाँ बनाने के लिए, हाँ। तो सर वो नोट कर लिए सर। वो फिजिबिलिटी के लिए हेड ऑफिस में भेज देंगे सर हम। तो और उसके बढ़ने के बाद इसमें से हल हो जाएगी। सर जो इनकी लोकल प्रॉब्लम है सर, 16 घंटे बिजली तो हम देते ही हैं सर। हाँ। जगमग का कार्य पूरा होने के बाद सर वो 24 घंटे का प्रोविजन है ही सर। ठीक है, लोकल प्रॉब्लम्स के लिए मैं टीम भेज दूंगा। वो भेजो। और इनके कोई छोटे मोटे कनेक्शन या कहीं ट्रिप करता हो या कोई और चीज हो तो सर मेरी टीम कल ही चली जाएगी सर। ठीक है, बैठिए। और पीछे कौन है सरपंच? हेलो, हाँ? ये सरपंच है आप? नहीं, सरपंच खड़े होंगे, बाकी नहीं। अभी बैठ जाओ। अभी एक बार, ये सरपंच है क्या? ये सरपंच है क्या? नहीं, ये नमस्कार जी। बोलो। नमस्कार जी। बोलो। मैं लाडवा चेहरा पर सरपंच हूँ जी। हाँ हाँ। मेरे गांव में जी फिरनी की हालत बहुत खराब है जी। अच्छा। हाँ जी, उसका आधा एस्टिमेट तो बन गया जी, बाकी बच रही है। लाडवा गांव तो बड़ा गांव है। हाँ जी हाँ जी। तो ये लाडवा गांव की फिरनी, ये तो हमारे स्टेट के उसमें फंड में पड़ेगी, जिला परिषद स्टेट वाले में। तो कराओ, पैसा मंगवाओ हमारे से, कराओ फटाफट। वो ऑलरेडी गया हुआ सर। हाँ। आधी का एस्टिमेट बन गया जी, बाकी नहीं, बाकी पूरी बनवाएंगे। उसका पूरी का जितना फिरनी है सारे का एस्टिमेट बनाओ, आधा नहीं बनाओ सर। जल्दी से जल्दी करो। बिल्कुल, आज ही कह दिया, हो जाएगा। चलो ठीक है, धन्यवाद। और कोई सरपंच है? और सरपंच है कोई? नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब जो यहाँ ये वार्ड जो हमारा है सातोड़ खास का, इस वार्ड की पार्षद बैठी है हमारी बहन राजबाला। तो इस वार्ड की कोई एक सरोजबाला जी, कोई एक बड़ी मांग यहाँ की क्या है? अरे बोलो, बात कर रही है, मेरी बात नहीं सुन रही। माइक दे इसको। अरे मैं माइक से बोलो, वहां जाओ। कोई एक बड़ी बात बता दो, कौन सी है थारे रावण की? क्यों? ना वही बताएगी तो। बाईपास पे 100 किलो है जी। अच्छा, रुको, पहले उसको बताने दो। बाईपास पे 100 अरे पहले बताने दो उसको। हैं? बाईपास पे 100 किलो है जी। बाईपास पर 100 किले हैं। क्या करना उसका? हॉस्पिटल बनाना है, एमसी को हॉस्पिटल बनाना है। एमसी का हॉस्पिटल बनाना है। एम्स? भाई इतनी बड़ी बात मांगे, बात तो ऐसी मांगो जो मैं जल्दी पूरी कर दूं। कई साल का एजेंडा बना दिया इसने। चलिए, एक मांग आप बताओ। दो भाई, माइक दो। हाँ, 4 साल हो गए हमारा अमृत योजना का काम पूरा को नहीं। आज एक तो अमृत योजना का वो पानी सप्लाई का काम पूरा कराया जाए और पूरी गांव की गलियां बनाई जाए। पूरे 4 साल से हमें कच्चा में घूमना लग रही थी। अरे एक और थी एस्टिमेट मिल रहे तो है जी हमारा या परली पंचायत, उसमें एक भी गली घूमने में उसके एस्टिमेट मिल रहे हैं। कमिश्नर साहब ने कहा अधिक मैं टेंडर लगा दूंगा, आप और कह दो। कमिश्नर साहब। नमस्कार सर। कमिश्नर साहब, हाँ बताइए, ये जो काम दोनों बताए इन्होंने, ये किसने करने हैं? हमने करने हैं सर। एस्टिमेट अमृत का सर प्रोजेक्ट बीच में रुक गया 2018 में शुरुआत सर। लास्ट मंथ की 18 तारीख को अप्रूवल मिल गया हमें सर, बचे हुए काम का टेंडर लगाने बारे। तो उसका हम टेंडर लगा देंगे सर। दूसरा जो गलियों का है सर, 4 करोड़ की गलियों के टेंडर सर ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, वो काम भी शुरू हो गए सर। इनको बताया भी है, जो इन्होंने खुद का
ऐसा जो अमृत का काम पहले जो ठेकेदार था उसने करने है ना ये नहीं वो छोड़ दिया जी, वही पूछ रहा हूँ, एक मिनट कमिश्नर में पूछ रहा हूँ। दो अलग अलग काम है सर। हाँ। एक बारी तो उसने अपनी सप्लाई दे देनी है, हाँ। उसके बाद जो गलिया उखाड़ेगा उसने नीचे बनानी है वर्केबल पोर्टेबल सर। हाँ। लेकिन हम उनको दोबारा से खुद ही बना रहे हैं सर, उसकी कॉस्ट कटिंग कर देंगे सर हम। नहीं तो वो काम छोड़ गया। करके और 1 महीने के अंदर काम शुरू होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमें इसमें नगर निगम में शामिल होगी जी पंचायत। ये खेतों के रास्ते को नहीं मारे मरते, गाँव में मरते, हमारा गाँव इसमें नगर निगम आने का बाद में ना खास के ना खुद का कोई भी रास्ता एक भी पक्का नहीं है। ये बात ठीक है, क्योंकि वो सारी जो खेत खलियान की जो योजना है वो सारी गांव के लिए है। अब शहर में भी चूंकि खेत हैं, जो नए गांव इसमें अंदर आए हैं, हम इसकी नई योजना बनाएंगे कोई, और नई योजना बना करके जितने शहरों के अंदर यानी कारपोरेशन के अंदर आ गए हैं उसकी योजना बना करके उसके बनवाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है खेतों के रास्ते बनाएंगे, नई योजना बनाएंगे। इसका नोट करो जरा मोहित, इस तरह नोट कर लो। ठीक है, हाईवे से एक कही थी आपने 3 बोल दी। हमारा काम में इतना बड़ा समस्या। अच्छा चलो कुछ बातें मैं बताता हूँ। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो तो सही, मैं बताता हूँ, बैठ जाओ। अरे बैठ तो जाओ एक बार। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ एक बार, बैठ जाओ। देखो भाई, ये ठीक है कि सातरोड खास की डिमांड्स बहुत हैं आई हुई, उसमें 2-3 का उल्लेख तो कर दिया, लेकिन उसमें कुछ बातें मेरे पास भी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अमृत योजना की बात इन्होंने बता दी कि इसमें आधा काम हुआ है आधा नहीं हुआ, लेकिन कंपनी छोड़ के भाग गई है। अब उसमें ये नया काम जल्दी करेंगे, 1 महीना में शुरू करेंगे। और जो बाकी गलियां बची हुई हैं वो गलियां कारपोरेशन ने करानी है, ठीक है, कारपोरेशन खुद करानी है, वो सारी गलियां आप कराओ। एक यहाँ पर जो मेरे पास डिमांड आई है, आप लोगों ने, इन्होंने भी नहीं की, इन्होंने भी नहीं की, वो करनी है कि नहीं करनी है बता दो। सामुदायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर बनवाना है इस गांव में। अरे पहले जो मैं कह रहा हूं तो बोलो। अरे ये नहीं बनवाना क्या कम्युनिटी सेंटर, बनाना है ना? अब तो जो मैं कह रहा हूं वही बताओ, ठीक है। और बाकी तो हो ही गई ना सारी बात। अब आप ब्रेक लगा रहे हो, गलियां बनवा दो, बाकी छोड़ दो। मैं उसके और आगे कह रहा हूँ बात। एक कम्युनिटी सेंटर बनेगा, आपके यहाँ कोई फंक्शन होते हैं, कहीं ब्याह शादी है, कोई और है, कोई बारात घर भी यहाँ नहीं है शायद, है क्या? आप तो इसलिए एक कम्युनिटी सेंटर, वो भी इसको यहाँ मंजूर कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर खेलों के लिए स्टेडियम ये मांगा गया है। हम पूरे हरियाणा में स्टेडियम बनाने की पॉलिसी बना रहे हैं। जहां जहां जिस इलाके में आबादी ज्यादा है और खेल का स्टेडियम नहीं है, छोटा बड़ा स्टेडियम वो भी बनाएंगे। एक आपके यहाँ भी बनाने की हमारे पास वो आई हुई है डिमांड, उसको हम करेंगे। यहाँ पर एक समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल पर भी कुछ काम होना है, उसका टेंडर लग करके, और ज्यादा बड़ा काम नहीं, लेकिन उस समाधि स्थल का भी रेनोवेशन है, वो भी हो जाएगा। ये समाधि स्थल किसका है? ठीक है, तो वो भी काम जो है ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो सातरोड खास सातरोड खुद को जो रास्ता आता है, ये तो मुझे लगता है ये डिमांड पुरानी हो गई है, क्योंकि जो रास्ता तो मैं आया हूं अभी अभी ये पक्का कर दिया है, सही है ना? ये मैं आज चल के आया हूं, पहले तो बताया था कि इसका कराना है। चलो काटेगा तो हम कराओगे, कैसी क्या बात है, बैठे ना यहाँ। लेकिन ये हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जो
ये जो यहाँ चल रहा है जो हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर, ये सब हेल्थ सेंटर यूएचसी की जरूरत है। ठीक है, सीएमओ बताएं क्या स्थिति। हेलो सीएमओ, हाँ यहाँ एचएचसी पहले से चालू है, तो ये बता रहा है अर्बन हेल्थ सेंटर बनाना यूएचसी। हाँ बताइए, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक बताओ। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है हमारा। हाँ और ये सातरोड खुर्द और खास दोनों सातरोड कला पीएचसी के अंडर आते हैं। हाँ तो सातरोड इसकी 50,000 के करीब पॉपुलेशन है सातरोड कला में हाँ। पीएचसी की, और जो कि आर्य नगर सीएचसी के अंडर आते हैं जिसकी 1.5 लाख के करीब आबादी आती है। तो इसके लिए सर ये वैसे ये अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गया है खास और खुर्द, तो इसकी जगह पे सर अगर प्रस्ताव निगम की तरफ से आता है तो सर सरकार को भेज देंगे। नहीं भेज देंगे, नहीं बनने लायक है कि नहीं आप तो बताओ पहले। उसकी फिजिबिलिटी देखें तो अभी नहीं है, क्योंकि सर ये अंडर पीएचसी कला के अंदर आता है। अरे वो कला नहीं छोड़ो तो बाहर हो जाएगा, लेकिन अब अर्बन एरिया आ गया है तो अर्बन एरिया में यूएचसी की बात कर रहे हैं। यूएचसी की आबादी कितनी है उसमें जरूरी है? सर 1 लाख होती है, 3.5 लाख के करीब ऑलरेडी कवर्ड है। 1 लाख के 2 यूएचसी ऑलरेडी हैं सेक्टर 1-4 में और आजाद नगर में, और 3 पीएचसी हैं सर अर्बन पीएचसी, जो कि हमारी 50-50 लाख की पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, और वो पटेल नगर, महावीर कॉलोनी और रिक्की नगर में। चलिए इन्होंने तो घुमा दिया जितना घुमा सकते हैं, इन्हें तो घुमा दिया, जलेबी बना दी। अरे सुनो, हाँ वो मुझे पता है, तो अगर तो कोई ये नया यूएचसी बनाने का नॉर्म्स बन गए तो बनाएंगे, और नहीं तो जो दो जो एसएचसी हैं सब हेल्थ सेंटर, उनकी बिल्डिंग खराब है, उन दोनों की बिल्डिंग अगर एक जगह कोई दोनों मिला करके करेंगे तो अपग्रेड हो जाएगा। तो कोई अपग्रेड हो जाएगा, ये दोबारा से मेरे पास लिख के आ गया है, मैं एक बार चंडीगढ़ बता के उनको कहूंगा इसकी कोई प्लानिंग बनाएं, अपग्रेड करके जो भी कोई लेवल करना है आपके यहाँ डॉक्टर्स का बाकी इक्विपमेंट्स का अच्छा साधन बढ़ जाए, क्योंकि शहरी इलाका हो गया। ठीक है ना? तो ऐसा है, अब यहाँ कुछ बात और एक मुझे करनी है, वो ये सुनिए अभी। अरे एक अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनो बेटा तो सही। बस मेरे पास जो काम है लाइन से मैं पहले एक करके कर रहा हूँ। वो क्या है कि जितने लोग अभी ओल्ड एज पेंशन के लिए उठ के गए थे, इसमें से 8-9 लोगों की ओल्ड एज पेंशन बन के आई है। पहले तो ये अब सुन लो कौन कौन जिनकी पेंशन बन गई है। एक है मेनपाल पुत्र मान सिंह, इसकी पेंशन बन गई, ये अभी इनको सर्टिफिकेट दे देते हैं, आते जाए आगे इनका सर्टिफिकेट दे देंगे। यहाँ दलबीर सिंह सन ऑफ सूता सिंह, फिर सुरजीत सिंह सन ऑफ बलराज, मान सिंह सन ऑफ मसूदी, ओमपति पत्नी हवा सिंह, सीताराम सन ऑफ घिसाराम, सोना महिला ही होगी ना? हाँ चलो, राधा किशन, सत्य प्रकाश सन ऑफ महेंद्र। तो ये लोग आ जाएं, इनके सबके जो है पेंशन बन गई है। सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामना, ताकि इनको एक आराम दे सकें। अभी कार्यक्रम चलेगा, बैठ जाओ आप, बहुत टाइम है अभी, आप चिंता ना करो, बैठ जाओ आप। हाँ बैठ जाइए आप। एक अभी हेलो आपने लिख के दे दिया? ठीक है। तो देखिए, हिसार से सीएम का जनसंवाद आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर आम जनता से बातचीत करते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए खुद। भाई आप बैठ जाओ, एक बार सबकी सुनेंगे, बैठ जाओ, कार्यक्रम बहुत है,
अभी बहुत कार्यक्रम बचा हुआ, बैठो आप एक बार। ये सारी आपने बातें लिख के तो दे रखी हैं। पेंशन वालों को सर्टिफिकेट देते पहले। पेंशन वाले आ जाओ भाई। हाँ भाई, एक बार ये सर्टिफिकेट बांट लेने दो आप। सर्टिफिकेट बांट लेने दो, बैठ जाओ आप एक बार। बैठिए शाबाश। बुलाओ जी, क्रम से एक एक करके बुलाओ। आओ भाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद अनाउंस कर रहे हैं। आपको बधाई, बहुत बहुत। आपकी पेंशन बढ़ गई। आ जाओ आ जाओ, आगे चलो। ओमपति, जरा थोड़ा फोटो आने दो। ये लो, ये पकड़ो, सर्टिफिकेट पकड़ो। चलो चलो चलो, आगे आ जाओ। उधर से पीछे से निकाल दो, बैक साइड से निकाल दो। सीताराम, लो फोटो लो। चलो लो भाई, चलो हो गया भाई। क्या कर रहे हो आप? ऐसा नहीं करो। गजेंद्र जी आप यहाँ जाओ। अरे भूपेंद्र जी आप यहाँ जाओ। अरे रुको रुको, ये रुको। ये लो, चलो चलो चलो। आइए मान सिंह जी, आइए सामने देखो। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ भाई, तालियां बजाइए। इनकी पेंशन अभी की अभी बढ़ गई है। बलबीर सिंह, खुश रहो। 2750 आवेंगे। 2750 क्या करेगा? 2750 क्या करेगा? एक बार कर लेने दो। खर्चा कर लेने दो, कोई क्या खर्चा करे? 2750 कर लेने दो तो एक बार। अच्छा चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। हो गया, चलिए बैठ जाओ सब लोग। अभी कार्यक्रम बहुत शेष है, बैठ जाइए आप। शाबाश, बैठिए शाबाश। हाँ बैठो। अरे सुनो भाई, आप साइड में जरा इनको एक आध को बोलने दो। बोलने दो, माइक दो भी इनको, दो माइक। अरे रुको, मैं बताता हूँ, पहले इनको दो। ये जो ये दिव्यांग है। अरे माइक लाओ भाई। हेलो, हाँ बोलो भाई, क्या है? हाँ नमस्कार सर। बहुत सारे से धक्के खाए जाते हैं, अकाउंट भी बच्चे। नहीं, आपका काम बोलो ना, क्या है? सर हमारी राशन कार्ड में घर लेने में इनकम ज्यादा दिखा रखी है। आपकी कम नहीं हो रही सर। चलिए सुनो, पैसे मांग रहे। अरे सुनो, मैं कराऊंगा ना, ठीक है? साइड में ले जाओ, मोहित को नंबर लिखाओ। जाओ वहां जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ ठीक है, आप ही कराएंगे। इसके सारे काम कराएंगे। सर अरे आप ले जाओ ना, आ जाओ।